इस बारिश को भी अभी होना था। वैसे ही इतना लेट हो चुका हूँ और ये बारिश अब मुझे और लेट करवा देगी। बारिश में भीगता हुआ सार्थक भागता भागता एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां उसका तारा नाम की लड़की काफी देर से इंतजार कर रही होती है। हाँ, सॉरी सॉरी तारा, मैं तो घर से टाइम से निकला था, लेकिन इस बारिश ने लेट करवा दिया। लेकिन सार्थक, तुम्हें इस तरह बारिश में भागते हुए आने की क्या जरूरत थी? तुम कैब से भी तो आ सकते थे। जो इंसान 2 पैसे बचाने के लिए बस में नहीं जाता, वो कैसे कैब में आएगा तारा? मैं तुम्हारी तरह अमीर परिवार से नहीं हूँ जो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम सकूं। कभी कभी तो लगता है मुझ गरीब ने तुम जैसी महलों की रानी से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है। सार्थक, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जब मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है तो भला तुम्हें क्यों हो रही है? मैं तो हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी लाइफ में उन्होंने तुम जैसे इंसान को भेजा है। तारा की बात सुन सार्थक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद तारा सार्थक अब रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तारा सार्थक से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि सार्थक की गरीबी की वजह से उसके माता पिता कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। इसलिए वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घर से भाग जाती है और सार्थक से मंदिर में शादी कर लेती है। पैसों का तो पता नहीं तारा, लेकिन मैं तुम्हें कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। शादी करके सार्थक तारा को अपने घर ले आता है। सार्थक एक बहुत छोटे से कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। तारा जैसे ही सार्थक के घर के बाहर पहुंचती है कि तभी सार्थक की भाभी योगिता यानी कि तारा की जेठानी पानी भरी बाल्टी लाकर घर से बाहर फेंक देती है, जिसके चलते पानी की कुछ छींटें तारा के ऊपर चली जाती हैं। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अरे सार्थक, तुम यहाँ? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ में, वो भी शादी के जोड़े में? भाभी, ये तारा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हम दोनों ने आज मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली। अपनी देवरानी को अपने सामने देख योगिता काफी खुश होती है और जल्दी अपनी सास को बुलाकर लाती है, जिसके बाद अब दोनों सास और जेठानी तारा का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती हैं। तारा बहू, तू थक गई होगी ना, तू यहाँ बैठ जा। नहीं माँ जी, जमीन सूखी नहीं है। वो क्या है ना तारा, जब भी बारिश का मौसम आता है तो सीलन की वजह से हमारे घर में पानी घुस आता है। एक काम करो, तुम यहाँ इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं घर की बहू नहीं बल्कि मेहमान हूँ। अब से मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद भी तारा का ऐसा नम्र स्वभाव देखकर उसकी जेठानी और सास काफी खुश होते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। योगिता चूल्हे पर खाना बना रही होती है, जिसे देख तारा उसके पास जाती है। भाभी, आप ऐसे ही रोज चूल्हे पर खाना बनाती हो? हाँ, वो क्या है ना, हमारे घर पर ना ही गैस है और ना ही इंडक्शन, इसीलिए हमें शुरू से ही चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। लेकिन तुम्हारे घर में तो सब कुछ होगा ना? हाँ भाभी, क्या मैं भी आपके साथ चूल्हे पर खाना बना सकती हूँ? नहीं तारा, तुम्हें इन सब की आदत नहीं है। तुम जाकर बैठ जाओ, मैं खाना बना लूंगी। नहीं भाभी, मुझे बनाने दीजिए ना। अब मैं जब तक सीखूंगी नहीं तो घर की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? अपनी अमीर देवरानी की ये बातें सुनकर योगिता काफी खुश होती है, जिसके बाद अब योगिता चूल्हे पर सब्जी बनाती है। उसके बाद तारा चूल्हे पर रोटी बनाती है और अब सारा परिवार खाना खाकर सो जाता है। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते उनकी कच्ची छत से पानी टपकने लगता है और सबकी आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, ये छत से कैसे पानी टपक रहा है? सभी लोग जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन लगा दो, वरना घर में पानी भर जाएगा। सभी लोगों को आधी रात को अपनी नींद खराब करता और छत से टपक रहे पानी से अपने घर को बचाता देख तारा एक कपड़े की मदद से गीली जमीन को पोंछने लगती है, जिसे देखकर अरे तारा, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, ये तुम्हारे काम नहीं है। तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, ये सब मैं कर लूंगी। क्यों भाभी, क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मेरे लिए क्या इस घर में कोई फर्ज नहीं बनता? आप सब लोग अपनी नींद खराब करके पानी को रोक रहे हैं और मैं ऐसी हालत में आप लोगों को अकेला छोड़कर सो जाऊं? अपनी देवरानी का अपने गरीब ससुराल के लिए इतना प्यार देख योगिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे परिवार के साथ छत से टपक रहे पानी को रोकती हैं और अच्छे से घर को सुखा देती हैं। ये क्या, घर में तो कोई भी सब्जी नहीं बची है, ऊपर से कितनी तेज बारिश भी हो रही है। लगता है अब इस बारिश में ही सब्जी लेने के लिए जाना होगा।
योगिता सब्जी का थैला लेकर सिर पर बड़ी सी पन्नी ओढ़कर बारिश में घर से बाहर निकलने लगती है कि तभी तारा। अरे भाभी, आप इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हैं? सब्जी लेने जा रही हूँ तारा। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं तारा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर तुम भीग गई तो बीमार पड़ जाओगी। वैसे भी मेरे पास तो छाता भी नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप जिस तरह पन्नी ओढ़कर जा रही हैं, मैं भी आपके साथ वैसे ही पन्नी ओढ़कर चलती हूँ। आज हम देवरानी जिठानी की जोड़ी मिलकर साथ में सब्जी लेंगी। अपनी जेठानी की तरह तारा भी सिर पर पन्नी ओढ़कर मंडी जाकर सब्जी खरीदने लगती है। बारिश की वजह से कीचड़ के छींटे तारा और योगिता की साड़ी को खराब कर देते हैं। तभी उसी मंडी में से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर तारा के माता पिता बैठे होते हैं। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तारा के माता पिता फौरन छाता लेकर गाड़ी से उतरते हैं। अरे मुझे लगा अगर तू अपने प्यार के लिए घर से भागी है तो बड़ी ऐशो आराम से रह रही होगी, लेकिन तेरी ये हालत एक भिखारी जैसी हो गई है। क्या इन लोगों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि इतने अमीर घर की बेटी को अच्छी तरीके से रख सके? अभी भी वक्त है बेटा, वापस आ जा, वरना तेरी जिंदगी इससे पत्थर हो जाएगी। तारा के माता पिता की ऐसी बातें सुनकर योगिता को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसे देख तारा कहती है, बस करिए माँ पापा, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने की बजाय आप उसका घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपके लिए भले ही पैसा सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए प्यार सब कुछ है और मैं सार्थक से शादी कर बहुत खुश हूँ। सार्थक का परिवार मेरा खुद से ज्यादा ध्यान रखता है और मेरी जिठानी तो मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करती हैं। समझिए आप लोग। तारा का ऐसा जवाब सुनकर उसके माता पिता गुस्से में गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वहीं अपनी देवरानी को अपने लिए इतना बोलता देखकर योगिता काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता बिल्कुल बहनों की तरह हो जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। भाभी, ये छत से पानी टपकना तो बंद ही नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें? तारा, हमें इस पन्नी को पूरी छत पर अच्छे से बिछाना होगा, वरना रात भर पानी यूं ही टपकता रहेगा। तारा अपनी जेठानी के साथ छत पर चढ़ती है और मिलकर पन्नी बिछाती है, जिससे अब घर में बारिश का पानी आना बंद हो जाता है। तारा शुरू से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी। अपने मायके में तो तारा ने कभी एक चम्मच तक नहीं उठाया था, लेकिन अपने गरीब ससुराल की बारिश के मौसम में ऐसी हालत ने तारा को बिल्कुल बदल के रख दिया था। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजरता है और अचानक तारा की सास नम्रता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते सभी लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने पर सभी को पता चलता है कि नम्रता को डेंगू हो गया है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? माँ जी का इलाज कैसे करवाएं? इस बारिश के मौसम की वजह से हमारा काम भी बिल्कुल बंद पड़ गया है। न घर का खर्चा चला पा रहे हैं और न ही माँ का इलाज। कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करें। अपने ससुराल की ऐसी हालत देख तारा भी काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी अचानक तारा की नजर अपने गले पर पड़ती है। तारा ने मंगलसूत्र के साथ एक सोने की चेन भी पहनी थी, जिसे देख तारा काफी खुश होती है और उस सोने की चेन को ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिसके उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और अब वो उन पैसों से सबसे पहले अपनी सास का इलाज करवाती है, साथ ही बारिश के मौसम में अपने कच्चे मकान की अच्छे से मरम्मत करवाती है। तारा, इतनी अमीर घर की बेटी होने के बावजूद भी तुम हमारे साथ इस बारिश के मौसम में ऐसे गरीबी में रही, हमारे साथ परेशानी उठाई, हमारे साथ रूखी सोखी रोटी खाई, और आज जब हम सभी लोग परेशानी में थे तो तुमने हमारी मदद करी। हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं? क्या आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये परिवार मेरा नहीं है? जेठानी जी, माँ जी, जेठ जी, सार्थक, आप सब लोग मेरे अपने हैं। अगर मैं आपके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आप देखना, कुछ ही वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने ससुराल वालों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए तारा एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर देती है। तारा काफी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे अच्छी पोस्ट के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। और सिर्फ कुछ ही वक्त में तारा के चलते ससुराल के हालात अब पूरी तरह से बदल जाते हैं और अब सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहते हैं।